सुप्रभात बच्चों आज हम बसंत का अंतिम अध्याय सांस सांस में बांस को पढ़ेंगे। बच्चों ये अध्याय एलेक्स एम जॉर्ज के द्वारा लिखा गया है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जादूगर थे जिनका नाम चंगकी जंग लनवा था और वह अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब वह मरने को हुए तो लोगों से बोले कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन मिले। लोगों ने यह देखा, पहले उनकी नकल की और फिर उनसे नए डिज़ाइन बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत ज़्यादा संख्या में मिलता है और भारत के कई राज्यों में इससे अनेक तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत बड़ा हाथ है और यहाँ तक कि नागालैंड में भी बांस की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और माना जाता है कि बांस की बुनाई का रिश्ता हम आगे देखेंगे। बच्चों यहाँ देखो, बांस से मेरा रिश्ता, ये जो लेखक है उनके विषय में बताया है कि बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। तो देखिए बच्चों, मनुष्य का बांस से बहुत गहरा रिश्ता होता है। आगे देखेंगे आप इस पाठ के, आप चित्र में भी देख रहे होंगे बांस के द्वारा बनाई गई टोकरी है, झाड़ू है और कई तरह की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जिनसे बांस से बनाया जाता है। जैसे टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना ज़रूरी होता है और चिकना करने के बाद उनकी रंगाई की जाती है और उसे रंगने के लिए प्राय गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। और बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। चेक की बुनाई के लिए खपच्चियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है, एक एक करके ऊपर नीचे किया जाता है। इस तरह से चेक की बुनाई की टोकरियां तैयार होती हैं। आप लोगों ने भी अपने घर में कई तरह की टोकरियां देखी होंगी जो कि बांस से बनाई जाती हैं और उनसे आप लोग उनको प्रयोग भी करते होंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए, एक महिला और एक पुरुष बांस से टोकरियां बनाते हुए, और बांस की टोकरियों की आवश्यकता गांव क्षेत्रों में बहुत अधिक होती है क्योंकि वो लोग उन्हीं टोकरियों में अपना घर का कूड़ा, गाय भैंस का गोबर वगैरह इधर उधर वो उनका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो उनको सही स्थान पर पहुंचा सकें। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आप सभी बच्चे आराम से और अच्छे से इसको पढ़िएगा जिससे कि आपको इस पाठ के अगली क्लास में जो हम प्रश्न उत्तर करेंगे वो आप लोगों को आसानी से आ सकें। और आप लोग देखिएगा, एक बार गौर कीजिएगा कि बांस से बनाई गई जितनी भी सामग्रियां आपके घर में हैं उन सामग्रियों को देखिएगा कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने इनके जो बांस का व्यापार करते हैं, जो बांस की टोकरियों को बनाते हैं, कितनी मेहनत से वो इन टोकरियों को बनाते होंगे। ठीक है बच्चों।